हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस्तकबाल है हमारे व्लॉग में। आज दिवाली को बीते 2 दिन हो चुके हैं और दिवाली के 2 दिन बाद होता है भाई दूज। तो आज भाई दूज है और मैं आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूँ कि यूपी में भाई दूज कैसे पूजा जाता है और कुछ विशेष प्रकार की कहानियाँ बताने वाला हूँ और हर बार की तरह इतिहास भी बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग देखिए कि यूपी में भाई दूज कैसे पूजा आता है। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। भाइयों का लूटने का एक और साधन है ये। नहीं, पहले रचना लगाओ, इसके बाद ही नांगो। चलो कई बात अपने घर की रचना ले ली हो। सबके लगाते हैं और का सबके लगाओ। भैया तो तन्वी इधर आओ। अब निहुर की ना लगाओ कि कमरिया दर्द करती है तुम्हार सकती। सनवी तुम लगाओ। आओ हां लगाओ, ऐसे करो, जमाता करो करवा के आओ। ये देखो मम्मा कैसे कर रही है। आओ तो लगाओ, भाई के लगाओ, भाई के लगाओ ऐसे, भाई के ऐसे। ये लो इसमें से लो। छुटा रही हटो। चन्नी इधर लगा दो आगे। देखे रहो कचरी ना जा लगो। अन्नी लगा लो, अपने लगा लो। अन्नी अपने लगा लो। अरे कहाँ हमारे लगा रहे लेकिन सही जो तो लगाओ। से पैसे लेंगे। लगा रही है। भैया चाचू लगा दिया। ओके तो आज ध्यान नहीं है, पूरा पूजा है उसको इसी तरह जा रही है। गाड़ी उधर जा रही ना सुधा फोन की है, देख ले पूरा पूजा ध्यान नहीं सुधा फोन। भैया तो नीलम के से भाई के लगाओ, भाई के पहले कई दो पूजा। ये हमारा लगा ले बिट्टू लगा रही है अपने। तो नीलम चली जाती है। चाचू लगा दी है, खिचड़ी पास जा रहे हैं। लगा देती चाचू लगा दो बेटी, चाचू लगा दो, चाचू को भी लगा दो। हाँ छुटा चाचू को लगा दो। लगवा लो, लगवा लो अश्विन, लगवा लो। भाभी तुम्हारे में मूसर है क्या? लगा दी। बिना मूसर की कैसे ना होगी? वो कहे तो ये परंपरा अनुसार जैसे भाई दूज में 7 फेरे लगाए जाते हैं और यहाँ पर भी 7 फेरे हो चुके हैं। अब सभी बहनें अपने भाइयों को अच्छा पकवान खिलाएंगी, जो कि भाई दूज में बहुत ज़्यादा खिलाया जाता है। गुड़की मिठाई और चूड़ा, जिसे लोग पोहे के नाम से जाने जाते हैं। और ये चूड़ा होता है, ये त्योहारों के बाद पोहे के रूप में ही यूज़ होता है। बहनें वही नाश्ता के रूप में हम लोगों को खिलाती हैं सुबह सुबह, और फिर 10 बजे हम लोगों को खाना खाने को मिलता है। अभी ये जो बना है, इसमें आप सभी लोगों को ये छोटे छोटे जो दिख रहे होंगे पुतले टाइप के, इन्हें रहते हैं भैया, मतलब कि भाई। इन्हें चंदन लगाया गया है। अलग ही नौटंकी कर रहे हैं। मजे आ रहे हैं सबको। त्योहारों में मजा नहीं आया तो काम कैसा है। और मैं ये जो बना है इसको डिकोड कर देता हूँ। जैसे ये आप लोगों को दिख रहे होंगे पुतले टाइप के, ये भाई हैं जिनके सभी दीदियों ने ये लगाया है चंदन, और वो शायद नाग बनाए हैं। तो भाई नाग ही होते हैं क्या? नहीं, ये क्या बनाया है? भैया दूज है भाई। चांद बनाया है इसमें। चांद कहाँ है चांद? भाई जब आर्ट्स के बच्चे सही आर्ट्स नहीं कर पाते हैं तो आयरनी दिख जाती है। अब नाग देवता को दूध पिलाया जा रहा है। साइंटिफिक रीज़न ये है कि सांप
दूध को हजम नहीं कर पाता है। और आप सभी लोगों ने जो वीडियोस में देखा होगा कि सांप नाग दूध पी रहा होता है, उसको भूखा रखा जाता है और फिर जब उसके सामने दूध रखा जाता है तो वो मजबूरी में दूध पी लेता है, वरना सांप कभी दूध हजम नहीं कर सकता है। और ये जो दूध यहाँ पर नहाया जा रहा है, ये धूप की वजह से पानी में मिल जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। सानवी आओ, आ जल्दी। आओ जल्दी आओ। कितने नाग बुलाया? 7। जत्ते जत्ते सबका खिला दे। अपन मेरे नीचे से गड़ी ही नहीं धो भगवान गड़ी ही चिकन इधर बना बस सारे नागों को दूध पिला दिया गया है और इसके बाद अब स्टेप देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा अच्छा ही होगा। साल में एक बार आता है और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसके पहले जो त्यौहार होते हैं वो दिल को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं मुझको। चलो भाई कहानी सुनाओ, शुरू करो। तुम सुनाओ। चलो भक्तों का सुनो कहानी। देखो कहानी शुरू होती है, नहीं जागो। कहानी शुरू होती है सतयुग से। सूर्य देव के एक लड़का था और एक लड़की थी। एक का नाम था यमराज और लड़की का नाम था यमुना। यमुना अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, लेकिन यमराज अपने बहन को टाइम नहीं दे पाते थे और अपने काम में व्यस्त रहते थे। उनकी बहन यमराज की प्रतीक्षा करती रहती थी, रोज़ अपने घर को साफ करती थी, फूल लेके आती थी, माला लेके आती थी, अच्छा खाना लेके आती थी, पकवान लेके आती थी, लेकिन यमराज समय नहीं निकाल पाते थे। और एक दिन यमराज भूले भटके अपने घर आए और यमुना ने उसका बहुत अच्छे से सत्कार किया, तिलक लगाया और भुरकी उर्की खवाई। और फिर भुरकी उर्की खिलाई और फिर यमराज प्रसन्न हो गया और कहा कि बहन एक इच्छा जो तेरी हो वो मांग ले। और फिर यमुना ने कहा कि मेरी एक इच्छा यही है कि तुम हर बार दिवाली के दूसरे दिन मेरे घर आया करना, और कुछ नहीं चाहिए। बस तब से हम लोग भाई दूज मनाते हैं। खत्म। कहानी सुनाई दी। अतनी एंट्री। हाँ अति तो हम सुन ली था। एक और कहानी सुना दो उसमें। कौन? अब आरती समझ आए। अब आरती के सामने ना भाई नहीं तुमने सुनाया ना। असामता है, सुनो। एक भाई होते हैं, देखो बहन नहीं, एक भाई होता है ना और उनकी बहन होती है ना, बहुत ज़्यादा चंट होती है। देखो वो सोच रही है कि भाई होता है भूखा पूरे दिन से और वो अपने भाई बहन से खाना मांगता है, कहता है खाना दे दो, मिठाई वगैरह हो वो सब दे दो, लेकिन बहन मेकअप करने में लगी होती है और सोचती है कि जब पूजा कर लूँगी तभी खाने को दूँगी। और भाई गुस्सा होकर घर से निकल जाता है और फिर बाहर जाकर वो खेलने लगता है और एकदम से वो गिर जाता है और वहीं पर बेहोश पड़ा रहता है। और फिर जब पूजा का समय आता है, बहन को भाई की याद आती है, तब वो चिल्लाती है आ जाओ भैया, लेकिन वो तो बेहोश पड़ा होता है, उसको कुछ पता नहीं होता है कि क्या चल रहा है, क्या हुआ है। फिर बहन रोने लगती है और फिर एकदम से भाई प्रकट हो जाता है और कहता है बहन मुझे कुछ खाने को दो। तब से बहन ने भाई दूध पीना बंद कर दिया और अपने भाई के सेवा में लग गई। तो सभी लोग अपने भाइयों की सेवा करिए, अच्छा खाना बना के खिलाइए, बाकी कुछ नहीं। अपनी हर समय अपनी बहनी के विवाह करा कर। ये वो स्टेप है जहाँ पर सभी महिलाएं मिलकर तोड़ती हैं लखौड़ी, जो कि एक समय पर हमारे इतिहास में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है लखौड़ियों ने इमारतें बनाने में, तो उसको ही तोड़ा जाएगा। नो ईटा उससे ना टूटी भाई। वो गाँव के डली तोड़ रहे हैं कि वो लकड़ी? इसके ऊपर रख के तोड़ती है, कह रहे तो ईटा थोड़ी में तोड़ना है। तो दूसरे से टूटे। तोड़ा जाकर टूटी। सानवी हाथ लगाओ अपना।
बाद में इसे मार देंगे। मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप जिसमें गली को तोड़ा जाता है, लेकिन आज जल्द ही टूट गई है। लो, सारे स्टेप हो चुके हैं, अब बस आखिरी स्टेप है और जल्दी से हम लोग खाते हैं खाना और पैसे देते हैं उपहार के तौर पर। ना पैसा दे दे। ये पूजा हो चुकी है और मेरे भतीजी ने मुझे प्रसाद खिलाया है फर्स्ट टाइम। सानवी का भी ये पहली ही बार था कि समझदार हो चुकी है, बोलने लगी है और प्रसाद खिलाने के लायक हो चुकी है। वैसे पूजा पूरी ख़त्म हो चुकी है और मैंने आप सभी लोगों को दिखाया कि भाई दूज यूपी में कैसे मनाया जाता है। वैसे भारत के अलग अलग स्टेटों में अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन हमारे यूपी में इसे भाई दूज के नाम से जाना जाता है। और इसमें एक कहानी बहुत ज़्यादा कॉमन है सताना बहनी की, जो लोग यूपी से होंगे वो लोग जानते होंगे। बाकी मेरी बहन ने भी मुझे प्रसाद खिला दिया है। बाकी ये व्लॉग यहीं तक। व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सबा खैर। बाकी ये व्लॉग ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं था।